बच्चों नमस्कार। पॉलिनोमियल के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर एस अग्रवाल क्लास 10 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का जो एमसीक्यू वाला पार्ट है उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे फुल बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग अपना अपना कंसेप्ट होता है स्टूडेंट। क्वेश्चन के पैटर्न को ही समझना इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं पहले वो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। चूज द करेक्ट आंसर इज फॉलोइंग आंसर आपका है, मल्टीपल चॉइस है, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें सभी में आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इस तरह से आपके जो है यहाँ पर 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आपके पास है, 27 क्वेश्चन हमारे पास है। अब इनके ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सोल्यूशन करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट ये पता हो कि पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म कैसा था पॉलिनोमियल का, ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब अप टू डॉट डॉट करके ए एन एक्स रेस टू एन। ये आपका एक्स इसका आपका फॉर्म है, मतलब इसी तरह का होना चाहिए। एक्स के पावर कितनी होनी चाहिए, सब ही नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हो आप कि जो आपका है, और ए एन जो है ना, ए वन ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट करके ए एन आर कांस्टेंट क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसकी पावर मतलब जो डिग्री है, डिग्री ऑफ एक्स इज नेचुरल नंबर कह सकते हो आप, नेचुरल नंबर। ध्यान रखिए, अब ए एन अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो इस केस में हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, एन होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मेट का ही अगर कोई आपका पॉलिनोमियल है तो उसको हम कह सकते हो कि पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। तो आइए चेक करते हैं इस रूल में कौन कौन सा बैठता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स है, लेकिन ये रूट एक्स यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये रूट एक्स प्रॉब्लम होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, ये आपका इसका फॉर्मेट है। इस वाले में आ जाइए, बी वाले ऑप्शन में देखिए, ये वाला पोर्शन यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स कर रहा है, पावर 3/2 है, लेकिन होना क्या चाहिए, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5 समथिंग होना चाहिए। यहाँ भी ये है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, टेंशन। रूट एक्स है, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब इसमें आइए, रूट कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स, मतलब हमें एक्स की पावर को मेन देखना है, तो आपका ये देखिए, ये आपका होता है क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल। अब इसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर एक्स पावर यहाँ पे 2 है, हाँ 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी पावर 1 है, मतलब ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, इस फॉर्मेट का है, कांस्टेंट है। एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स है, तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। बट नॉट पॉलिनोमियल कौन सा है, ये एक्स एक्स प्लस 3/x है, और ये जो आपका एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म होता है, इसमें कहीं भी डिवाइड वाला पोर्शन नहीं होता। तो डिवाइड वाला पोर्शन नहीं है, मतलब एक्स 3/x है, मतलब ये नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉली नॉट पॉलिनोमियल, मतलब ये आपका आंसर सही है। ओके क्लियर। चलिए, डी वाला आपका सही है आपका आंसर। अब आते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन पे। देखिए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या करना है, क्या हमें इसे कह रहे हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमें इसका फाइंड करना है, तो सिंपल सा है कि हमें इसका फैक्टर करना होगा। पॉलिनोमियल जीरोज का मतलब क्या है, हमें उस पॉलिनोमियल का फैक्टर करना है, सिंपल सी बात है। एक एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में हम वर्कआउट करते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं ये जो फंक्शन है ना, इसको हम एफ एक्स से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हमें इसका फैक्टर करना है कि द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक है इसका आपको फैक्टर करना है, ये आप जानते हो, 12th लेवल 9th में आप इसको पढ़ चुके हो। तो एक्स स्क्वायर करना है, मिडिल का आपको इस तरह से फैक्टर करना है माइनस 2x का कि मल्टीपल करें तो इन दोनों के इक्वल हो जाए, ठीक है, और ऐड करने पे माइनस 2x है, तो यहाँ पे हम अगर माइनस 3x प्लस एक्स कर दें और माइनस 3, देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऐड करने में कितना आएगा -2 और यहाँ पे -3। अब इसको इधर फैक्टर कर लो, x कॉमन है, 2 पेयर्स बनाएंगे, इन दोनों में x कॉमन, x -3 और प्लस यहाँ पर 1 कॉमन है तो x -3, और फैक्टर करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए x + 1 मिल गया और x माइनस मिल गया। अब जो एक्चुअल में वर्क है फॉर जीरोज हम क्या करते हैं, फॉर जीरोज के लिए हम पुटअप करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स मतलब हमारा जो फैक्टर मिला है x + 1 और x -3 इक्वल टू 0, ठीक है, एक एक करके। अब इसको से बस सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। तो x + 1 बराबर 0 और x -3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे -1 और x इज इक्वल टू 3। -1 एंड 3 स्टूडेंट जहां भी होगा वहीं आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए -1 एंड 3 कहाँ पे है, -1 एंड 3, मतलब ये ऑप्शन सी वाला जो है ना इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये आपका बेसिक इसका फंडामेंटल। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे मैं एक पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ, एक तरफ हम 4 को करेंगे और एक तरफ 5 को करेंगे। यहाँ पर हम इधर क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, एक बहुत बेसिक फंड, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कह रहा है कि हाँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, x² माइनस √2x माइनस 12। अब इस √2 का आपको फैक्टर करना है कि ये चीजें आपको क्लियर हो सके कि अब यहाँ पे इसको इस तरह से डिवाइड करो आप कि मल्टीपल करने पर 12 आ जाए। 12 लाना तो कठिन काम है ना, यहाँ पे √x है और हमें लाना है 12 -12 मल्टीपल करने पर, तो कैसे होगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के लिए स्टूडेंट्स आपको सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी कि हम इसको कैसे मतलब एक्सप्रेस करें कि जिससे कि हमारा रिजल्ट बेटर हो और हम वर्कआउट कर सकें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। √2 मतलब 3 × 4 के रेशियो में कुछ ऐसा मिले, देखिए क्या कर सकते हैं हम, x² माइनस अगर यहाँ पे हम कर दें 3√2x माइनस प्लस करना पड़ेगा 2√2x, हो सकता है, देखिए 3 2 6 और √2 का मल्टीपल कर दोगे तो 12 आ जाएगा और -12, ओके। अब इसका फैक्टर, इन दोनों में x कॉमन है, x को कॉमन कर लो आप, x -3√2 प्लस इन दोनों में कुछ नहीं था 2√2, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो हमें क्या करना है 2√2 को कॉमन कर लेना है, x -12/2√2, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, x और x -3√2 प्लस 2√2 और x माइनस हो गया 6/√2, ठीक है, 2 से कैंसिल कर दिया 6। अब इसको अनदर थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, x -3 प्लस 2√2। अब बहुत बारीक से समझो, आप कुछ नहीं करना है, x माइनस, चाहे तो आप √2 से मल्टीपल कर सकते हो यहाँ पे 6, तो यहाँ अगर √2 से मल्टीपल करते हो तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, √2 × √2। चलिए एक बार और कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छे से, लेकिन आप सही से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। x और फिर x -3 प्लस 2√2 एंड फिर x माइनस, अब ये 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3√2 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आप ये देख लो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन हो गया आपका, सॉरी 3√2 यहाँ पर है, इस √2
x माइनस 3√2 कॉमन और x प्लस 2√2 कॉमन, ठीक, दैट वैल्यू इज f ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया। तो फॉर जीरोज हमारा पता है क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू 0। तो जैसे f ऑफ x 0 है मतलब x माइनस 3√2 एंड x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, x माइनस 3√2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√2 और x इज इक्वल टू माइनस 2√2। तो अब इसमें से जो ऑप्शन आपको मिल जाए वही है आपका 3√2 और माइनस 2√2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपके पास। देखिए 3√2 और माइनस 2√2, तो जो आपका 4 है इस क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका ये सही हो गया, ऑप्शन बी क्लियर। ओके, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं कि 5 हमारा क्या है, कैसे सोल्यूशन करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन 5, ठीक है, क्वेश्चन 5 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ये कह रहा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो मान लीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू हम यहाँ पे कंसिडर कर लिए 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। अब 4 और 3 का मल्टीपल करेंगे आप, इन दोनों का आपस में मल्टीपल होना चाहिए, तो कितना आएगा 4 3 12। तो 5√2 को आप इस तरह से आप डिवाइड कर दो कि मल्टीपल करने पर -12x² आना चाहिए और ये जो मिडिल वाला है प्लस आना चाहिए। तो देख के क्या करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x² प्लस 6√2 हो गया, प्लस चाहिए और -√2x कर दो, हो गया -3। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ पर। एक्चुअल में बेसिक फंडामेंटल यही है आपका इसका। क्लियर हो गया। देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, तो 5√2 आ जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो 6 और √2 का मल्टीपल कितना होता है 2 हो जाएगा, तो मतलब क्या 6 2 12 आ गया। अब इसका फैक्टर हमको फैक्टर करना है, तो हम क्या कॉमन कर सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल, देखिए यहाँ पे √2 माइनस है तो यहाँ पे हम क्या करें, इसमें 2 तो कॉमन है और ये √2 भी कॉमन कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये -3 है ना, तो हम चाहते हैं यहाँ पे 3 आ जाए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा x कॉमन, ठीक है स्टूडेंट। इस वाले में पोर्शन में करोगे आप तो 4/2√2 हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा +3 हो जाएगा और -1 कॉमन कर लिया तो √2x +3 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो आप, 2√2x ब्रैकेट, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 मतलब 2/√2x +3 एंड -1 कॉमन √2x प्लस, ओके। अब आइए 2√2x और ये 2 को क्या लिख सकते हो आप, √2 इंटू √2 लिख सकते हो एंड √2 यहाँ पे हो जाएगा तो x हो जाएगा +3 हो गया एंड ब्रैकेट -1 और यहाँ पे √2x प्लस हो जाएगा, एक √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो जो बेसिक आपका रिजल्ट है यहाँ से मिल जाएगा 2√2x और यहाँ पे √2x +3 एंड यहाँ पे -1 एंड √2x +3, ठीक है। फैक्टर हमारे पास मिल गया तो √2x +3 हो गया एंड 2√2x -1 ये मिल गया। तो ये fx जो फैक्टर है ये मिल गया। अब हम फॉर जीरोज क्या करते हैं, जीरोज के लिए जो होता है ना f ऑफ x जो हमने कंसिडर किया 0 के बराबर होता है, मतलब √2x +3 बराबर 0 एंड r यहाँ पे 2√2x -1 इक्वल टू। अब इसी को सिंप्लीफाई कर तो देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/√2 ट्रांसफर कर लिया और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/2√2 सिंप्लीफाई करके ट्रांसफर करके हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर हमारे पास है तो ठीक है, नहीं इसको और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें पहले आंसर को हम चेक करें, नहीं तो फिर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई डिनोमिनेटर्स में √2 नहीं आया है
बट अब इसमें अगर हम √2 को सिंप्लीफाई कर ले तब बात बन सकती है हमारी। देखिए क्या कर सकते हैं हम इस वाले पोर्शन में, x इज इक्वल टू -3 और √2 से मल्टीप्लाई कर देना स्टूडेंट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में √2 इंटू √2, और यहाँ भी इस वाले पोर्शन में भी वही कर देते हैं, x इज इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में, तो 2√2 इंटू √2। ठीक, अब देखिए x क्या आ जाएगा, -3√2/2 एंड r x इज इक्वल टू √2, और √2 मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए √2/4, और दिस इज कौन सा ऑप्शन सही होता है हमारा, ये वाला सी वाला ऑप्शन। देखिए ये वाला सी वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 6 पर आते हैं, 6 एंड 7। नंबर 6 के सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। इधर क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे, इधर क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए एफ ऑफ एक्स है तो हम पॉलिनोमियल मान लेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। टेक एलसीएम फर्स्ट, 6 एलसीएम होगा, यहाँ पे हो गया 6x² प्लस x, और यहाँ पर -12। ठीक है, अब ये जाके वर्कआउट हुआ आपका, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लिए बाई 1। अब फैक्टर, तो 6x², अब हम देखिए ये क्या होगा, 12 6 ठीक है 72 होता है, तो x को डिवाइड करना है कि 72 आ जाए आपका, तो यहाँ पे सिंपल 9x, ठीक है, -8x एंड -12 एंड डिवाइडेड बाई 6, 9 8 जा 72, और ऐड करने पर x आ जाएगा आपका। ओके, अब कॉमन क्या है स्टूडेंट, इन दोनों में 3x कॉमन है, 3x कॉमन कर लो, 2x प्लस 3 एंड माइनस इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 2x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई 6, 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6, दैट वैल्यू इज f ऑफ। अब हम फॉर जीरोज के लिए क्या करते हैं, देखिए फॉर जीरोज f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं, 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 0। इस 0 को यहाँ भेज देंगे, बात खत्म, ये 0 हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीपल करके, तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, -3 इधर आ जाएगा और हो जाएगा, तो -3/2 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। तो देख लीजिए -3/2 एंड 4/3 जो आंसर होगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सिंपल देख लेते हैं कौन सा आंसर है, -3/2 एंड 4/3, ये ऑप्शन बी वाला सही। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 का सोल्यूशन ये रहा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो हम पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जो है 7x² माइनस 11x/3 और -2/3। टेक एलसीएम फर्स्ट, तो 3 एलसीएम हो जाएगा आपका, यहाँ पे 21x हो गया, -11x -2 x 21x²। अब फैक्टर कर लो स्टूडेंट्स, पहले फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए फैक्टर क्या होगा, अब मेन इंपॉर्टेंट है ये कि 21 2 जा कितना होता है 42, और 11 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि आपका मल्टीपल करने पर 42 आ जाए। तो देखिए 21x² माइनस 14x, ठीक, एंड प्लस 3x कर देते हैं -2, 14 3 जा 42 हो गया आपका, और डिवाइडेड बाई, अब बस सिंप्लीफाई करना, इनमें क्या कॉमन है 7x, इन दोनों पहले दो में, तो 7x कॉमन है तो 7x कॉमन कर लो आप, देखो 7x कॉमन कर लिया तो क्या मिलेगा 3x -2, और इसमें क्या कॉमन है 1 कॉमन है, 3x -2, किसमें, इन दोनों में, ये जो दो है ना इसमें से 1 कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है। 3 फैक्टर कितना हो गया 3x -2 और फिर यहाँ पर 7x + 1 और डिवाइडेड बाई 3, दैट वैल्यू इज f ऑफ x।
तो फॉर जीरोज हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं, तो 3x माइनस 2 एंड 7x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीपल कर लीजिए तो ये आपका रिजल्ट 0 हो जाएगा, मतलब हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2/3, ठीक, और x इज इक्वल टू -1/7। तो 2/3 और -1/7, ये जो आपका ये वाला ऑप्शन है, -2/3 और -1/7, ये 6 नंबर जो आपका है, हाँ 6 नंबर। 2/3 एंड -1/7, ये आपका रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है, इसका आंसर देख लेते हैं इसमें कौन सा है। देखिए 2/3 -1/7, ये वाला ऑप्शन सही है, ये नंबर। तो ये रिजल्ट मिल गए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। बहुत देखिए आसान है, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा प्रयास आपको नहीं करना है। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बेसिक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को हम कैसे कर रहे हैं, एक एक फंडामेंटल है, सबको समझना, आराम से आप समझ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। नंबर 8 कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर 3 माइनस 10, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, 8 नंबर सोल्यूशन आपको पता हो, वर्कआउट कर लोगे। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तो फार्मूला है, सिंपल सी बात है। मतलब अगर एक्स स्क्वायर माइनस, मान लीजिए अगर इसके जो जीरोज हैं अल्फा और बीटा है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है -10। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, जो आंसर होगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, मतलब ये सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, ये फार्मूला बेस्ड है, तो फार्मूला आपको रिमेंबर है तो कर लोगे। 9 नंबर्स की बात कर लेते हैं। आइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस -5 एंड -3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मतलब यहाँ पे क्या है, 5 -3 प्लस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ दिस 5 और -3। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो गया, -2x हो गया और -15, ये हो गया प्रॉब्लम्स। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसके अल्फा और बीटा दिए हुए मतलब अलग अलग, तो सम ऑफ जीरोज दिया हुआ आपका ये वर्क हो गया। तो एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x -15, 9 नंबर जो आपका है ये हो गया आपका ऑप्शन। क्लियर, तो कुछ है ही नहीं, बेसिक फार्मूले याद है तो आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज एक्स, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज दिया हुआ है, ठीक है, हम मान लेते हैं 10। लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, हम इस गिवन पॉलिनोमियल से जीरोज को हम मान ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू दिया है 3/5 और बीटा कितना दिया है आपका -1/2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
3/5 माइनस 1/, ये तो होगा आपका 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम ले लीजिए 10 और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 10 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मतलब 6 माइनस 5 मतलब 1/, और प्रोडक्ट अगर हम निकाल लें अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 3/5 इंटू माइनस 1/, -3/10 हो गया आपका, -3/10 आपका निकल गया ये। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल हम जानते हैं, वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। ये आप फार्मूला जानते हो, ये फार्मूला है और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एक्स हमारे पास क्या है 1/10 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या आपका -3/10, ये तो है। अब इसके बारे में हम जान ही नहीं रहे, तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/10 और -3/10, तो इस फॉर्मेट में तो आपका कोई आंसर है नहीं, आंसर को देखो आप, नहीं है ना ऐसा, ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो अब क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम ले लीजिए पहले, 10 एलसीएम हो गया, क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस एक्स और -3, दैट इज द एफ ऑफ। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर माइनस एक्स -3, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है ना ये, क्योंकि ये तो रूट्स दिए थे, 10x स्क्वायर माइनस एक्स -3, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, 10x स्क्वायर माइनस एक्स -3, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 नंबर्स में क्या करते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिए हैं, तो बोथ पॉजिटिव बोथ निगेटिव एंड वन पॉजिटिव वन निगेटिव। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या करेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, एंड अनदर वर्क हो सकता है, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि अगर यहाँ सभी पॉजिटिव है जी, यहाँ पर क्या है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब चूंकि यहाँ पॉजिटिव 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 सभी ऑल पॉजिटिव है, मतलब ये जो जो वो आपका आंसर होगा इसका ना बोथ निगेटिव होगा, ये वाला कंडीशंस बोथ निगेटिव, ये कंडीशंस हो जाएंगे क्योंकि ऑल पॉजिटिव है इस केसेस में, ठीक है। अल्फा बीटा बोथ जो होंगे वो निगेटिव होंगे, ये हमें समझना है, क्यों देखिए अब बताते हैं आपको। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125। अगर हम इसके प्रोडक्ट जीरोस की बात करें, मान लिया अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय दिस एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या हो जाएगा इनका 125। अब पॉसिबिलिटीज कब होगी, प्रोडक्ट, ठीक है, देखिए प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 125 होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए -88, तो ये पॉसिबिलिटीज कब होगी, सिंपल सी बात है, पॉसिबल कब हो, प्रोडक्ट या तो दोनों पॉजिटिव हो तब मिलेगा, लेकिन फिर ये नहीं आएगा आपका पॉजिटिव पे क्या सम उसका -88 नहीं आ सकता, तो इस केसेस में क्या होंगे अल्फा एंड बीटा आर निगेटिव, हमें यहाँ पे सॉल्व ही अल्फा बीटा आर निगेटिव, तो ये ध्यान रखिएगा अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे, तो बहुत निगेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं करना, फैक्टर हमें करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 12, अल्फा एंड बीटा, दिस इज द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये रिजल्ट यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 5 है, -5 हो गया और 1 हो गया तो -5, इसका -5, ये वाला ऑप्शन सही हो गया 12। ठीक है, आइए 13 नंबर्स में क्या कर रहा है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, तो देन अल्फा बीटा क्या होगा। देखिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9, तो मतलब यहाँ पे होगा -9 अपॉन एक्स स्क्वायर 2, तो -9/2, -9/2 जहाँ भी आंसर हो जाएगा आपका 13 नंबर्स, -9 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर्स की बात कर लें, ये 14 नंबर, इफ 1 zeros are quadratic polynomial then value of k is, if 1 zero of quadratic polynomial is 2, ठीक है, then value of k is, देखिए f of x इज इक्वल टू दिया है स्टूडेंट, समझिए के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, 1 जीरोज कह रहा है कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, मतलब मान लीजिए कि अल्फा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं इफ 2 इज zeros of then x is equal to 2 is satisfied given polynomial इस जो गिवन पॉलिनोमियल होगा ना, इस पॉलिनोमियल को ये सेटिस्फाई करेगा अगर जीरोज है तो सिंपल सी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा क्या होता है, 0 होता है, मतलब के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रख दीजिए आप, तो को इंटू 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 हो गया एंड प्लस यहाँ पर k इक्वल टू 0। देखिए 4 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू हो गया -6/5, मतलब आपका ये जो डी वाला ऑप्शन है ना ये सही हो जाएगा। कैसे फ्रेंड, 2 is a coefficient 2 is a zeros of f then x equal to 2 is satisfied given polynomial, given polynomial इसको satisfy करेगा मतलब 0, सिंपल सी बात है, फॉर 0 is equal to कुछ है नहीं। 14 हो गया, अब आइए 15 नंबर पे आते हैं, 15 16 17, ये तीन हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इन तीनों को करेंगे। इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -4 देन वैल्यू ऑफ k, जैसे पिछला किया था उसी तरह से इसको भी कर लेना है। ठीक है, 15 नंबर्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने पॉलिनोमियल से यहाँ पर k -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, ये दिया हुआ है और एक जीरोज आपका दिया हुआ है, x इक्वल टू मान लीजिए 4 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, जीरोज है आपका ये। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है, इसको सेटिस्फाई करना है, तो फॉर जीरोज हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट्स, तो मतलब यहाँ पे k -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू यहाँ पे आप -4 रख दीजिए आप, k -1 और -4 का स्क्वायर प्लस k इंटू -4 प्लस 1 बराबर 0, सिंप्लीफाई करिए, k -1 इंटू 16 -4k प्लस 1 इक्वल टू 0,
16k -16 -4k +1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये कितना हो जाएगा 12k और -15 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/12, 5/4, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5/4 आपका ये रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो 5/4 आपका फिर ऑप्शन बी 15 का जो है आपका ये बी वाला सही है। 16 नंबर्स की बात करते हैं, आइए। देखिए 16 नंबर क्या होगा स्टूडेंट, इफ -2 एंड -3 आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन ए और बी की वैल्यूज हमें निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, दो वैल्यूज दी हुई है, मतलब हमारे पास x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, x और x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, जीरोज दिया हुआ है। तो फॉर जीरोज हम क्या करते हैं, एफ ऑफ x इज इक्वल टू हम क्या पुटअप करते हैं जीरोज, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये हम पुटअप करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या पुटअप करेंगे, x इक्वल टू -2 पुटअप कर लो आप, देखो क्या बन सकता है। तो -2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -2 प्लस b इक्वल टू 0, दो इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे 4। अब यहाँ पे -2a -2 प्लस b इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्ट -2a प्लस b -2a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बचा, इसको इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ये रिजल्ट, तो पहला वाला आपका ये वर्कआउट यहाँ से मिल जाएगा। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, इसको आप फंडामेंटली कर सकते हो। ठीक है, 15 नंबर्स जो है। अब आते हैं नेक्स्ट जो वर्क है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं x इक्वल टू हमें क्या पुटअप कर लेना है 3, x इज इक्वल टू 3 पुटअप कर लो यहाँ पर। देखो 3 पुटअप करने पर हमें क्या मिलेगा, जीरोज है तो x 9 हो जाएगा इस वाले पोर्शन में, यहाँ से ये जो पोर्शन है ना इसमें हमें रखना है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा प्लस a प्लस 1 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 0। तो अब 3a प्लस b और यहाँ 3 हो जाएगा 9 है इज इक्वल टू -12। क्वेश्चन नंबर 2, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना आपको। ये दो इक्वेशंस है 1 एंड 2, तो अब इसमें से क्या करेंगे हम 1 -2 कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे -2 करोगे तो b भी कैंसिल होगा, लेकिन ये माइनस निकल जाएगा और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -5a इज इक्वल टू यहाँ पे -12 और -2 10 हो जाएगा। a इज इक्वल टू हो गया -2 निकल गया। अब a इक्वल टू -2 निकल गया, अब आगे का जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं। a का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1, ये 1 है इसमें रख दो आप। तो देखो यहाँ पे -2 इंटू -2 प्लस b इज इक्वल टू -2, तो -4 हो गया, तो b इज इक्वल टू +4 हो गया, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। अब ये जो रिजल्ट्स हो गए -2 और -6, ठीक है, -2 और -6 हमारे पास रिजल्ट मिल गया। तो अब जो ऑप्शन इसमें देख लीजिए, a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू -2, तो ये आपका रिजल्ट मिल गया माइनस। ठीक है, यहाँ से ये तरीका आपका यहाँ से फाइंड आउट, बहुत आसान सा वर्कआउट था, इस तरह से भी इसको कर सकते हो। तरीके देखिए बहुत सारे हैं, जिस तरह से आप करना चाहो। ठीक है, हम ये नहीं कहते इस एक ही तरीका है, बहुत सारे तरीके, इस तरह से हमने इसको कर लिया। दूसरा तरीका ये था कि इसको सम वाली कंडीशन से सब सिंप्लीफाई करते, प्रोडक्ट सम ऑफ दिस। ठीक है, दूसरा जो तरीका है 16 नंबर्स का, हम 16 नंबर को दो तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इस तरह से हो गया, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। 16 नंबर का जो सेकंड वे है,
ठीक है, 16 जो क्वेश्चन है उसका सेकेंड में एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन और एक्स है प्लस बी है, और रूट्स हमारे पास क्या दिया है, अल्फा इज इक्वल टू -2 दिया है, बीटा इक्वल टू ये दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। अब आप जानते हो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, बोलो क्या होगा, -2 प्लस 3 क्या हो गया 1। और इसमें अगर हम निकालेंगे अल्फा, इस वाले पोर्शंस के लिए अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ दिस, मतलब हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस यहाँ पे a प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल, -a+1 इज इक्वल टू 1, इसको इधर लेके जाओ आप, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आपका -2 + 3 माइनस, और यहाँ भी माइनस है, तो -a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो -2 हो जाएगा, अरे +2 होगा, तो a इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल गया, -2 मिल गया आपका रिजल्ट। ओके, देखिए यहाँ पर अब इसी तरह प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका, -2 इंटू 3 -6 हो गया। एनदर सब अल्फा बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है इसका -b, b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a, तो मतलब b अपॉन 1 इज इक्वल टू -6, तो b इक्वल टू, ये दोनों तरीके होगा, तो ये -2 -6, तो आप ऊपर वाला थोड़ा सा लेंदी था, बट ये अगर इस तरह से कंसेप्ट आप यूज करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा हमने क्यों लिखा है, अल्फा प्लस बीटा ये यही तो होता है आपका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ, प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन दिस, तो जो आपको उस टाइम पे दिमाग में आपको जो एडजस्ट हो जाए उससे आप इसको कर सकते थे, दोनों तरीकों से आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, इफ वन जीरोज ऑफ if one zeros of 3x square plus 8x plus k be the reciprocal of other than k, ठीक है, तो वन जीरोज है जो के बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन के, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट कि क्या रिजल्ट होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है कैसे सॉल्व होगा, क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जो जीरोज है ना वो क्या कह रहा है कि रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है आपको सही है। देखिए 17 नंबर्स की बात हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, नंबर्स, जीरोज आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और एफ ऑफ एक्स आपके पास पॉलिनॉमियल्स क्या है वो मैं यहाँ पे लिख लूँ, 17 नंबर्स जो पॉलिनॉमियल है, नंबर्स है 3x² प्लस 8x प्लस के, 3x² प्लस 8x प्लस के, ठीक है। मान लीजिए हम अल्फा मान लेते हैं कि हमारे पास जो जीरोज है वह एक ए है, और बीटा जो क्या हो जाएगा फिर 1/a हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है, अपोजिट मतलब है रेसिप्रोकल, तो 1 हो जाए, तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ दिस, यही तो होता फार्मूले, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो के बाई ए, और प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू के बाई 3, अल्फा मतलब ए इंटू 1/a इक्वल टू के बाई 3, कैंसिल, इंप्लाई दैट के इज इक्वल टू क्या होगा, तो के इक्वल टू 3 जो मिल जाए वही आपका आंसर होगा, तो रेसिप्रोकल यही हो जाएगा क्वेश्चन में के इक्वल टू 3, 17 का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, बहुत बेसिक था बट कंसेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन में ही ये दिखा, इसी से समझ
के अलावा रेसिप्रोकल्स दिया हुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं 18 नंबर्स पे। 18 नंबर क्या कर रहा है स्टूडेंट? इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस देन के। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k, ये तो दिया हुआ है। अब स्टेटमेंट को देखिए ना ध्यान से, कह रहा है कि द सम ऑफ जीरोस एंड क्वाड्रेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब सम एंड प्रोडक्ट दोनों आपस में इक्वल हैं, तो उस केसेस में हमें इसकी वैल्यू को बताना है। तो मतलब क्या होगा, देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो -2/k। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म 3k डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो सिंपल सा फिर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 मिल गया। ठीक है, ये रिजल्ट यहां से हमें मिल गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा है कि दोनों इक्वल्स हैं, मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पे देखिए -2/k इज इक्वल टू 3, imply that k is equal to -2/3 -2/3। ठीक है, 18 नंबर्स आपको मिल गया, -2/3 ये रहा आपका। ठीक है, 19 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन में ही सोल्यूशन, आप इसको पढ़ेंगे तो वो सारा सोल्यूशन आपको इसी में मिल जाएगा। अल्फा बीटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट सम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा स्टूडेंट, देखिए कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स 6 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब -6 मिल गया। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई 1 2। अब जो वैल्यू फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो आप, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, पुट द वैल्यू। अल्फा बीटा क्या है -6, अल्फा बीटा क्या है 2, -3 कहाँ है 19। कहाँ कुछ करना है, इतनी आसानी से तो आंसर हो जा रहा है आपका। आइए 20 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा गामा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स देन दिस, बहुत इंपॉर्टेंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x³ -6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30, और अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज। तो कह रहा है कि इनके दोनों के प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ, अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ देखिए कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पर -1 है, -1 डिवाइडेड बाय x³ का कोफिशिएंट कितना 1 है, -1 निकल गया। क्या दैट इज द इम्पोर्टेंट, तो ऑप्शन कौन सा है, ये बात बस, और कुछ नहीं, क्यूबिक था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो आपका 21 नंबर्स है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस निकालना है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, देखिए माइनस कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका फार्मूला, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x³ जो कि क्यूब है ना।
देखिए यहाँ पे क्या है, इसका 6 है, कांस्टेंट -6, तो -6 हो गया, और x³ -2 -3, दैट इज द -3, तो 21 का ए भी ऑप्शन आपका सही हो गया। ओके, और 22 की बात करते हैं यहाँ पे। क्या करें, अल्फा बीटा गामा विद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू दिस एंड दिस एंड दिस, तो पी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 22 में हम बात करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू क्या, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा, यही फार्मूला है, बस इसी को लिख देना है आपको। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3x², अल्फा बीटा गामा ये है प्रोडक्ट वाला, -10 और अल्फा बीटा गामा माइनस है तो यहाँ पे +24 हो जाए। देख लीजिए जो ऑप्शन आपका मैच हो जाए, x³ -3x² -10x प्लस 24, x³ -3x² -10, 22 का जो आपका है सी ऑप्शन सही हो जाए। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से इसको हम कर लेंगे, सिंपल सी बात है। 23 आइए, इफ two of the zeros of cubic polynomial are zero then third zeros is, बहुत इंपॉर्टेंट, दो जीरोज है, मान लीजिए अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर भी 0, कह रहा है कि गामा इज इक्वल टू व्हाट, तीसरा जीरोज क्या होगा। ठीक है, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या है, ax³ bx² cx प्लस, ये आप जानते हैं, तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, बस यहाँ पे 0 प्लस गामा, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे b है, तो -b, x³ क्या है a है, गामा इज इक्वल टू -b बाई, तो थर्ड वाला आपका हो जाएगा -b बाई a। ओके, दैट इज -b बाई a, थर्ड जीरो क्वेश्चन में दिया था यहाँ पे 2 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, ओके, 24 एंड 25। इफ वन zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0, इसमें जो एक जीरो कह रहा है 0 है, मतलब 24 में मान लीजिए एक जीरो अल्फा है वो 0 है, ठीक, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज हमें फाइंड करना है। तो कुछ है नहीं, एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू क्या आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मान लीजिए दो अदर जीरोज आपके पास बीटा एंड गामा है, ठीक है, तो हम जानते हैं, वी नो दैट अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे c, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ a, ठीक, अब करें अल्फा 0 तो ये 0 प्लस बीटा गामा प्लस ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू c बाई a, तो बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाई a, तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज जो मिल गया आपका c बाई a, 24, कुछ नहीं था। आइए 25, इफ वन जीरोज ऑफ द क्यूबिक, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 में ये क्वेश्चन दे रहा है, और इफ 1 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज x -1 देन प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज, तो f ऑफ x पहले हम निकाल लेते हैं, ऑफ x क्या है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब
हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। तो एक जीरोस तो दिया हुआ है, मान लीजिए x इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो अगर जीरोस गिवन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए x इज इक्वल टू -1 इज ए जीरो ऑफ f(x). तो then x इक्वल टू -1 इज सेटिस्फाइड। तो रख दो x इक्वल टू -1, यहाँ पे हम रख देते हैं सिंपल। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -b प्लस c इज इक्वल टू -1 प्लस a माइनस b प्लस c। ओके, तो फॉर जीरोज हम क्या करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं, तो -1 प्लस a माइनस b प्लस सी इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस, मतलब आपका जो होगा 1 माइनस ए प्लस बी, ये तो होगा 1 माइनस ए प्लस बी। ये आपका जो रिजल्ट है सी निकल जाएगा, 1 माइनस ए प्लस बी। अब अकॉर्डिंग टू दिस इस पे वर्क करना है हमें। अब हमें कह रहा है कि जीरो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, तो आइए प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस की बात करते हैं। हम जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म माइनस, ध्यान रखिएगा माइनस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस और यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, ठीक है ना। आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, सी है, हमारी बात। तो सी यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू 1 है, और एक रूट्स आपका ये दिया हुआ है, मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे -1 रख दो आप। तो बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी, इंप्लाइज दैट बीटा गामा इज इक्वल टू सी। और सी की वैल्यूज को हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पुट कर देना है। सी की वैल्यू जो हमारे पास है ये, तो बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस ए प्लस, मतलब ये रिजल्ट इस तरह से b माइनस ए प्लस 1, दैट इज द वर्कआउट। तो b माइनस ए प्लस 1, अब देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है जो आपका आंसर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारे पास है b माइनस ए प्लस 1, ये मतलब आपका ये सी वाला 25 का जो सी है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर पाए। आइए अगले क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, लास्ट 26 नंबर एंड 27। 26 में क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, इसके जीरोज हैं, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/4 के इज इक्वल टू व्हाट। 26 देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ठीक। और गिवन है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक, इज इक्वल टू 21/4। तो अब हमें वर्कआउट करना है, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा पहले हम फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब -5/2 निकल गया। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट टर्म अपॉन दिस, तो k/2। अब इसका स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, इस वाले पोर्शन का। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्या होगा, कर कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25/4, ये मिल गया आपका 5/4, ठीक। अब आते हैं, देखिए
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एंड इज इक्वल टू 25/4। इतना पोर्शंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है। कितना गिवन है आपको? 21/4। यहाँ पे हो गया 21/4 प्लस अल्फा बीटा हमने यहाँ से निकाला है k/2 इज इक्वल टू 25/4। इसको इधर लेके जाओ आप, k/2 इज इक्वल टू 25/4 माइनस 21/4। 4/4 इज 1, k/2 इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2। कुछ नहीं मिला, k इक्वल टू 2, तो ये ऑप्शन डी 26 जो है आपका डी हो गया। 27 के बारे में आपको पता ही है कि दैट इज है ही आपका फार्मूला है। तो सिंपल सी बात, आप इसको ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल px बाय ए जीरो पॉलिनोमियल qx, लेट gx बी द क्वोशेंट एंड rx बी द रिमाइंडर। तो दिस इज देन वेयर, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। 28 नंबर जो है ये वर्कआउट्स, देन वेयर this is rx equal to 0 on dividing polynomial px by the non-zeros polynomial qx, let gx be the quotient। ठीक है, gx quotient है आपका, rx with the remainder। तो इस तरह से आप समझो, डिवाइडिंग पॉलिनोमियल्स है बाय जीरोज, आप ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल px बाय नॉन जीरोज qx और gx विद द क्वेश्चन। मतलब इस तरह से gx कर लीजिए यहाँ पर, ये px हो गया, और यहाँ सॉरी नोट दिस इज qx, और यहाँ पर आपका क्या आ गया? gx। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है? rx रिमाइंडर। अब क्या पूछ रहा है आपका? दिस क्वेश्चन एंड rx विद द रिमाइंडर, देन px इक्वल टू दिस, देन वेयर rx इक्वल टू gx। ये rx इक्वल टू gx एंड rx इक्वल ऑलवेज जीरो। ये ऑलवेज जीरो तो हो नहीं सकता है, ठीक है। जैसा डिग्री rx लेस देन डिग्री ऑफ gx, rx की जो डिग्री है वो rx की डिग्री जो gx की डिग्री से ऑलवेज लेस देन हो सकती है। gx मतलब ये आपका क्वोशिएंट है, इससे ऑलवेज लेस देन आइदर rx 0 डिग्री rx 0। तो आइदर rx जो आपके पास है, ये भी डिग्री जो rx है ऐसा नहीं है, कभी इक्वल भी हो सकता है, और आइदर rx 0 या डिग्री rx जो है लेस देन डिग्री gx, ये हो सकता है आपका सी वाला ऑप्शन। सी ऑप्शन हो गया। तो ये एक बेसिक टेक्निकल है, इसको डिवाइड करके जो आप डिवीजन करके कोई प्रॉब्लम लेकर के आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा और आपका नोट्स भी बन जाएगा। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन था इसमें, एक्चुअल में 28 क्वेश्चन है, मैं 27 ही क्वेश्चन ले पाया था। कोई बात नहीं, अब 27 हो गए, अब बाकी आप एक 28 जो बच गया आप खुद